यस बेटा, सिमेट्री। अब सिमेट्री में क्या है? सिमेट्री में कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं कि जो एग्जैक्टली वही शेप हो। इट मीन्स जैसे मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल। अगर हम इसको सिमेट्री 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 बनाएंगे तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बिल्कुल, ये क्या है बेटा, पूरे पूरी तरह से हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी ये। ठीक है, हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स ये किस किस में शेप में हो जाएगी, एक तो ये और इस तरह से, एक ही इधर से। इट मीन्स अगर ये दोनों को पास में लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये ही ट्राइंगल बन जाएगा। और हम कह सकते हैं कि अगर इसको फ्लैप ऑफ करें, फ्लैप ऑफ का मतलब फोल्ड करें, तो ये क्या है, इसी के ऊपर एग्जैक्ट इसी के ऊपर इस तरह से आ जाएगी। तो ये हो गई हमारी सिमेट्री शेप, इसे हम बोलते हैं सिमेट्री। और ये होती है हमारी सिमेट्री लाइन। समझ आ गया बेटा आपको? तो जिसे बोलते हैं हम सिमेट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ये हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसे फ्लैप ऑफ करेंगे, मतलब यहाँ से फोल्ड करेंगे इधर साइड में, इधर से फोल्ड करेंगे हम ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या एग्जैक्टली इसी के ऊपर आ जाएगा, है ना। अगर छोटा या बड़ा होगा तो उसका मतलब जब सिमेट्री नहीं होगा। अगर एग्जैक्टली और इस तरह से अगर हम फोल्ड करेंगे तो जब भी ये इसके ऊपर एग्जैक्टली फ्लैप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लिप हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी हो गई सिमेट्री। समझ आ गया कि सिमेट्री किसे कहते हैं। हम हम ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्टली फोल्ड करें जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। जैसे कि मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए ये एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर को मैं एग्जैक्टली स्क्वायर शेप में बताती हूँ। एक सेकेंड बस बेटा। हम्म, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक पेपर है। हम्म, ठीक है। अब ये इस तरह से था ये, एक सेकंड बस। हाँ, ये बेटा इस तरह से है ये, मान लीजिए। अगर हम इसको बनाएंगे तो देखो, अगर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, देखो इस तरह से, तो ये क्या है, एग्जैक्टली सेम हो गया, इधर से भी और ये इधर से भी। ये तो मैम ने थोड़ा सा कट ठीक से नहीं करा, अदरवाइज ये हो गई सिमेट्री। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बन गई, लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो ये रही लाइंस ऑफ हमारी सिमेट्री। ठीक है बेटा, ये कौन सी हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब आगे है हमारा ये ये अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो उसके बाद ये इस तरह से, तो ये हमारी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब जो स्क्वायर होता है वो इस तरह से, ये हमारी सिमेट्री हो गई। ये समझ आ गया कि व्हाट इज सिमेट्री। अब हमारा आता है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं अगर हम इसको 90 डिग्री पर मूव करें, 90 डिग्री पर इसकी मूवमेंट करें, इस तरह से ऐसे करके क्या करें, घुमाएं, ये रहा, ठीक है, ऐसे आ जाएगी ये, ठीक। फिर उसके बाद और घुमाएंगे इसे, पहले तो थोड़ा सा घुमाएंगे, केवल एक, यानी कि ये जो हिस्सा है वो आ जाएगा ए ऐसे, ये हो गई 90 डिग्री में। अब ये जो हिस्सा था देखो यहाँ पर मैंने ऐसे, अब की बार फिर से हम रोटेट करेंगे इसको, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये रहा। इट मीन्स ये, अब उसके बाद फिर ये होगा, ये वाला अब इधर आ जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। और ये जो पहले से इधर था तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री पर मूव हो गया पूरा का पूरा। ये देखो ये वाला जो था ये 360 पर क्या हो गया, पूरी तरह से मूव हो गया। समझ आ गई, देखो एक बार फिर से देख लो, ये मैंने स्पॉट लगा दिया यहाँ पर। अब ये ध्यान रखना कि ये वाला हिस्सा मैं बोल रही हूँ, या फिर यहाँ पे नाम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। अगर मैं इसको 90 डिग्री करती हूँ तो ए यहाँ पर हो गया, यानी कि अब की बारी ये जो ए है वो यहाँ पर आया है, बी यहाँ पर आया, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। अब फिर से 90 डिग्री हम मैं करती हूँ
तो क्या है, ये पूरा 180 हो गया ना। 180 किससे हो गया, ये यहाँ पर था 180, ये रहा ना ये वाला, ये यहाँ पर था। अब ये पूरी तरह से इस साइड में आ गया है, ये इधर वाली साइड में आ गया ना। देखो नीचे की, ऊपर की साइड में था ए, आपकी बार नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री ये हमारा हो गया। फिर हमने इसे थोड़ा सा 90 डिग्री और रोटेट किया, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री हो गया 270, 90 90 80, देखो 90 यहाँ पर आया था, फिर 180 यहाँ आ गया, फिर 270 इधर हो गया, और फिर ये पूरी तरह से हम फिर से रोटेट करेंगे तो ये आ गया हमारा क्या 360 डिग्री। इस तरह से हमने क्या है, इस तरह से हमने ये रोटेशनल सिमेट्री सारे जितने भी अब क्वेश्चंस हैं उसके बेस पर है। समझ आ गया रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं बेटा, आपको पता चल गया। ये अभी कोई ज्वाइन हुआ है, वो अपना माइक ऑफ कराया, ऑफ करो बेटा। यस बेटा। हाँ अभी मैं बताती हूँ रेक्टेंगल की भी, रेक्टेंगल की भी बताती हूँ। अब ये स्क्वायर की तो समझ आ गई ना किस तरह से हमें रोटेट करना है। तो जितने ऐसे ही हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का भी इसी तरह से है कि अगर ये ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसके तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो वो रोटेट करेगा। तो जो वो किस किस हिसाब से रोटेट करेगा यही देखना है ना हमको। तो देखो अगर ये इधर को रोटेट कर दिया जाए तो AC अब की बार किधर हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। हम्म, ये जो A है वो यहाँ आ जाएगी, ये जो C है वो यहाँ आ जाएगी, और B यहाँ आ जाएगी। फिर दोबारा इस तरह से रोटेट होंगे, तो इस तरह से इसी को बोलते हैं हम रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम रोटेट किस तरह से करेंगे। अब जैसे ही ऐसे ही सेम ये फिगर्स थी, ये फिगर्स थी ना, तो देखो ये इधर को रोटेट करेगी, फिर ये इधर करेगी, फिर ये ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हमारी रोटेशन होती है। अगर ये जो हमारी 2 बार होती है तो इसे कहेंगे क्या, अगर 2 बार है ना ये ऑब्जेक्ट को इधर से उधर होता है तो हो गया ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 2। इस तरह से लिखा है ना सिमेट्री ऑर्डर, ये लिखा है क्वेश्चन में देखो, राइट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैज 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब हम 2 बार रोटेट करेंगे, वैसे तो करा जाता है 4 बार जब भी 360 होता है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि कौन सा इस तरह का कौन सा अल्फाबेट है जिसको हम रोटेट करेंगे, 2 टाइम्स रोटेट करेंगे और वो फिर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि सिमेट्री पर आ जाएगा। जहां से हमने शुरू करा वो वहीं पर ही आ जाएगा। समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, कि उसी समय उसी है ना, क्या है उसी स्थिति पर आ जाएगा जहां पर हमने रोटेशन शुरू करी। मान लीजिए इसको एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, इसी पेपर को हम क्या बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रहा रेक्टेंगल में क्या होती है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब कितनी बार हम इसको वो करें कि वापस सिमेट्री में आ जाए। देखो एक बार हमने हमने इस तरह से इसको क्या करा, घुमाया, सिमेट्री में आना चाहिए बेटा। एक बार यहाँ पर आया, ठीक है, सिमेट्री में एक बार इधर आया, और एक ये एग्जैक्टली इधर आ गया। तो कितने हुए ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 2 हुए, वापस उसी पोजीशन पर आ गया। तो ये क्या हुए, 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हुए। तो रेक्टेंगल हैज 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। समझ आ गया बेटा। अब ये रोम्बस में कितनी सिमेट्री की लाइंस होती हैं, हाउ मेनी लाइंस ऑफ अ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं बताओ जल्दी। हाँ, और ऑर्डर कितना होता है सिमेट्री का ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री। हाँ, क्योंकि सिमेट्री जब टू, भाई जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री 2 होंगी तो ऑब्वियसली वो 2 बार में, जिस तरह से रेक्टेंगल में 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी इसका क्या होता है 2 होता है। सेम ऐसे ही हमारा रोम्बस में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि राइट द 3 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। कौन सी 2 होती हैं कि जो कि है ना एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर आती हैं, केवल 2 बार उसको रोटेट करना होता है और फिर वो एग्जैक्टली वही पोजीशन पर आती हैं। कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं बताइए जल्दी से, बोलो बेटा, फिर वापस उसी पोजीशन पर आ जाएंगी, जल्दी से बताओ।
हाँ, आई और एन। किस तरह से देखो, देखो ये गिवन भी है, देखो ये है ना, इस साइड में थे, अब ये चीज इधर आ जाएगी तो ये क्या दो बार रोटेट होगा, ये जो हमारा एन है ये ऐसे करके हमारा क्या है रोटेट होगा, तो एक रोटेट होगा और फिर ये जब दूसरी बार रोटेट होगा तो ये एग्जैक्टली उसी ही पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या रोटेशन सिमेट्री। बस हमको रोटेशनल सिमेट्री में ये देखना है कि एग्जैक्ट उसी ही पोजीशन पर आ जाए। समझ आ गया बेटा? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा पिक्चर बनानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव एन एग्जांपल। हाँ देखो सिमेट्री लाइन कितनी होती है रोम्बस में ये लिखनी है, फिर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना है वो लिखना है। अगर नहीं होता है तो जीरो लिख देना। हाँ अगर टू टू, हाँ बेटा अगर टू होता है तो टू ऑर्डर लिख लो, अगर एक भी नहीं होता तो जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सर्कल लेंगे ना हम, सर्कल सर्कल तो सभी जगह से सर्कल मतलब कहीं से भी कर लेंगे वो सर्कल की सर्कल ही शेप रहेगी, मीन्स ये एग्जैक्टली वही होगा। तो इसमें तो बहुत सारी हो सकती हैं सिमेट्री की लाइंस, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत सारी, चाहे थोड़ा थोड़ा भी करते रहो उतना ही सर्कल शेप तो वही आएगी, है ना। लेकिन अगर ये ओवल शेप ले लेंगे, ओवल शेप, ओवल शेप में पहले तो इस तरह से घूमेगा, देखो इस तरह से घूमेगा ये, इस शेप में, फिर ये वापस अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ओवल में हुआ टू ऑर्डर और लेकिन सर्कल में हो गया इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं ये वाले। अब क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फिगर दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। मतलब लाइंस ऑफ सिमेट्री तो होती है, ये रही, देखो बेटा, तो वो कौन सा एंगल है आइसोसेल्स, आइसोसेल में लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, ये रही हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो। बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब इस तरह से, देखो अगर हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, मान लीजिए ये है 4 डिग्री, ये भी 4 डिग्री, ये है 3 डिग्री मान लो, मतलब सॉरी 3 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे रोटेट करेंगे, मान लीजिए ए बी सी, अगर इस तरह से रोटेट होंगे तो ये सिमेट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पहले तो ये दोनों के दोनों साइड्स इक्वल है। अगर हम इसे रोटेट करेंगे एक साथ इस तरह से तो क्या है ऊपर से ये हो जाएगा, तो लेकिन ये दोनों तो आपस में, ये जो सी वाले के साइड में है ये क्या है, ये ऊपर आ जाएगी और ये नीचे, लेकिन ये सिमेट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है। सिमेट्री जब भी बनती है जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होते, जैसे कि ये वाले। लेकिन इसमें क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन जाएगी बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं बन जाएगी। रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं? जब हम अगर रोटेट कर रहे हो ना तब भी जो जो एक ट्राइंगल है वो दूसरे के ऊपर पूरी तरह से उसको कवर कर दे, उसे कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। समझे? तो हाँ, क्या बेटा? हाँ सब में ड्रॉ करके दिखाना है बेटा। तो इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी है, ये वाली भैया, ये वाली साइड हमारी छोटी है, ये हमारी बड़ी है, तो ये इसके ऊपर पूरी तरह से नहीं आ पाएगी ना, एक साइड दूसरी साइड के ऊपर पूरी तरह से नहीं आ पाई। अगर इक्विलेटरल होते तब आती, तो इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है बट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब इसे हाफ हाफ हम टू कर सकते हैं इस तरह से, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चंस? हाँ। अब अब बताओ कि, अच्छा ये बताओ कि सेमी सर्कल, अभी मैंने सर्कल को तो बता दिया, अब सेमी सर्कल का बताओ। सेमी सर्कल में कितनी रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है? दो रोटेशनल सिमेट्री होती है। पहले तो ये ऐसे करके घूम जाएगा, इधर इधर आ जाएगा और फिर ये वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये क्या है, टू रोटेशनल सिमेट्री हुई। बेटा समझ आ गई ना? रोटेशन, हाँ बोलो। व्हाट बेटा?
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। डज एवरी ट्रेपेजियम हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री? ट्रेपेजियम कि क्या सारे के सारे ट्रेपेजियम्स में लाइन ऑफ सिमेट्री सेम होती है? ट्रेपेजियम मान लीजिए ये है हमारा ट्रेपेजियम, ये है हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। तो क्या लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें सेम होगी? है, क्योंकि बेटा आइसोसेल्स, आइसोसेल्स बोल रहे हैं कि आइसोसेल्स होगा तभी होगी। आइसोसेल्स का मतलब किसे कहते हैं? जिसमें टू साइड्स इक्वल हों, टू साइड्स इक्वल हों तो तभी हो सकती है सिमेट्री, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से कि हमारी एसोसेल्स में लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है ना, ऐसे ही इसमें इसमें तो केवल लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो जब ही होगी जब इसमें से कोई भी दो इक्वल होंगी, या तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये तो होती ही नहीं है। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ये क्या है, ये इसके ऊपर पूरी तरह से इस तरह से हो जाएगा। तो इफ ओनली एन आइसोसेल ट्राइंगल ट्रेपेजियम हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। बस इसमें 80 क्वेश्चन कर लो बेटा। हाँ बेटा। नहीं, इसमें केवल पूछा है कि आइसोसेल्स ट्रापेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री तो एक होती है, तो रोटेशनल सिमेट्री तो नहीं होगी ना बेटा। केवल लाइन ऑफ सिमेट्री ही एक होती है, वो भी आइसोसेल्स ट्राइंगल में। इसमें ये पूछा है क्या डज एवरी ट्रेपेजियम हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं। क्यों? क्योंकि सभी ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री सेम नहीं होती, इसलिए आंसर नो है, क्योंकि सभी में नहीं होती, केवल आइसोसेल्स ट्राइंगल में होती है। समझे? क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या सारे ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री सेम होती है, तो आंसर तो नो आएगा कि सारे में नहीं होती, केवल एक में होती है। समझे? इसलिए नो है। हाँ, अब ये क्वेश्चन केवल 8 तक कर लो आप लोग, ठीक है? ठीक है बेटा। क्योंकि ये सारे सेम से ही हैं, क्योंकि इसमें देखो 12 क्वेश्चन में भी केवल ये पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी वो है अल्फ़ाबेट है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री 2 होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं होती है। तो ये तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें नहीं होती है। हाँ, 8 तक कर लो। जैसे एफ, एफ लेटर है, एफ में तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है ना, एफ में तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ना तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ना हम इस तरह से करते हैं। तो इसमें यही पूछा है 12 वाले क्वेश्चन में, तो ये सारे सेम से ही हैं बेटा। या करने को तो समझा देती हूँ मैं, लेकिन नोटबुक में इतना ही करना। देखो इसमें केवल इतना ही पूछा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी नहीं होती और किसमें टू रोटेशनल सिमेट्री होती है, ये भी इजी है। फिर पूछा है 11 में हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रॉ दीज लाइंस। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हम किस तरह से, इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। हुँ? और इस तरह से हम, हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितने, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल कितनी हो सकती हैं? देखो, रोटेशनल का मतलब ये हम कितनी बार इसको रोटेट करें, हाँ, कितनी बार रोटेट करें कि ये वापस उसी ही पोजीशन पर आ जाए, उसे बोलते हैं ना रोटेशनल सिमेट्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही है ये वाला भी। इसमें हम केवल ऐसे कर सकते हैं, ये इसके ऊपर क्लैप हो जाएगा इस तरह से। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ना पूछे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री। और यही सारे क्वेश्चंस हैं, तो केवल यू हैव टू डू ओनली 8 तक कर लो आप लोग, ठीक है बेटा। ओके, वैसे योर सिलेबस इज कंप्लीटेड ना? हाँ, ये वाला चैप्टर भी ले लेते हैं बेटा, क्योंकि केवल 3 चैप्टर्स थे ना, ये 4 चैप्टर हो जाएंगे PT4 में, ठीक है बेटा। ओके, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा आपको?